हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुनिकेतन। तो दोस्तों, आज से जैसा कि हमने कहा था एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर का हम लोग लेके आएंगे। तो मैथ का आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज। इस सीरीज में क्या होगा, एसएससी जीडी का हर एक शिफ्ट का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के साथ, बेसिक के साथ और हर संभव तरीके से हम लोग आपको बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत ईजी हो और आप एग्जाम में उसे एग्जीक्यूट कर पाए। और सिर्फ मैथ का ही नहीं, जीके का भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। वहीं पे अदर सेक्शन जो कि एसएससी जीडी में आते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज हुआ, उसका भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है। सबके अलग अलग टीचर्स हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। उसमें भी आपको अलग अलग ट्रिक सिखाया जाएगा, कैसे जल्दी करना है क्वेश्चन को, उसका बेसिक बताया जाएगा। तो इस सीरीज में आपको क्या होगा, सेट भी सॉल्व हो जाएगा, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैथ क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, और जितना भी सीरीज होगा सब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, चाहे वो जीके का हो या फिर मैथ का हो, ताकि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम हर एक स्टूडेंट को हमारे चैनल से लाभ हो और वो अपना एग्जाम्स क्लियर कर पाए अपना। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ए यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 मिनट में उस टैंक को खाली कर रहा है। वहीं बी जो है उसका व्यास ए का दोगुना है। ठीक है, ए का दोगुना व्यास है, यानी क्या है कि ए से डबल स्पीड में वो खाली करेगा। ठीक है, तो अगर ये 20 मिनट में ए खाली कर रहा है तो उसका डबल स्पीड यानी इसका आधा के स्पीड से कौन करेगा, बी खाली करेगा। यानी बी कितना, 10 मिनट में खाली करेगा। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 20 और 10 का लॉसा दोस्तों 20 हो जाएगा। 20 के टेबल में एक बार में आता है और 10 के टेबल में 2 बार में आता है। टोटल कार्य 20 है। कितना एफिशिएंसी से कर रहा है, ए और बी। वहां पे क्वेश्चन तो यही ना कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने समय में खाली करेगा। तो ए और बी, ए क्या करेगा, बी 2 के स्पीड में खाली करेगा, ए 1 के स्पीड में खाली करेगा, ए और बी 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो 6 होल 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 9 बजे शुरू होती है और स्टेशन बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 10 बजे शुरू करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आता ही है एसएससी जीडी में। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी जो है वो 500 किलोमीटर है। ठीक है, 500 किलोमीटर है। अब ए क्या कर रहा है, जो है 9 बजे स्टार्ट कर रहा है और ये 10 बजे स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पहली बात ये कि इस बी के स्टार्ट होने से पहले ए पहले ही 1 घंटा आगे जा चुका है। ठीक है, तो 1 घंटा आगे जाने का मतलब है कि ए 10 बजे कहां पे रहेगा, तो यहाँ पे 10 बजे रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ए का स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 60 किलोमीटर 1 घंटा में चल जाएगा वो। अब 60 किलोमीटर जब वो चला गया तो अब ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी अब कितनी है, तो अब हो जाएगी ये 500 में से 60 घटा दीजिए तो 440 अब बचा इन लोगों के बीच का दूरी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी भी अब स्टार्ट हो गया चलाना, बी का भी गाड़ी चलने लगा है। बी किस गति से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर बस। ठीक है, ये 10 बजे का कंडीशन है दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 440 का डिस्टेंस पे लोग एक दूसरे से कितना, 10 बजे। बोला आप कितने बजे वो लोग मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से सॉल्व हो जाता है। कितना डिस्टेंस है, 440, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा से आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का जो भी गति है प्लस हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। आप इसको डिवाइड करोगे तो 4.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4.4 क्या है, आवर है। अब 4.4 आवर को चेंज करोगे तो 4 घंटा 24 मिनट आ जाएगा। अब इस 10 बजे में, क्योंकि 10 बजे यहां था, अब यहां से 4 घंटा 24 मिनट, तो 4 घंटा 24 मिनट को अब जोड़ दोगे तो 2:24 पे ये दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि है, उस पर रेट कितना दिया है, 5% प्रतिवर्ष पर 2 साल में। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे दे दिया है 2 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कंपाउंडेड एनुअली यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है। CI यहाँ पे दिया हुआ है 205 रुपए, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी इसका अमाउंट आपको नहीं दिया दोस्तों, यानी कि प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। बस तो यहीं पे क्वेश्चन बनते हैं कैसे, देखो तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तो एक ही तरीका है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल पहले निकालेंगे। तो देखो सबसे फास्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे प्रिंसिपल यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट क्या दिया, 5 साल ना, और 5% दिया है 2 साल में, तो यानी कि 2 साल में 5 + 5, 2 साल के लिए जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते थे, प्लस 5 × 5/100, ठीक है। तो 5 + 5 10 प्लस 0.25 यानी कि 10.25, ये क्या है, यही इंटरेस्ट है 2 साल में, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, यही आपका इंटरेस्ट है 2 साल में। तो इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट में तो है 10.25 बराबर क्या है 205, तो 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा 205/10.25, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 20। तो यहां से 100 बराबर यानी कि यहां से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, गुना 100 करेंगे तो 2000 यहां से क्या निकल के आया, ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2000 आ गया। अब यहाँ पे आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सीधा निकाल लेते हैं हम लोग, इसको भूल जाते हैं अब क्या किए नहीं किए। तो यहाँ पे 2000 गुना रेट कितना दिया है 5, टाइम दिया है 2 साल बटा 100, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 200 सिंपल इंटरेस्ट, तो 200 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो संख्या ए है, मान लो ए, ठीक है, और ये है सी। तो क्या है तीसरी संख्या से, अच्छा इसको छोड़ दो, तो तीसरी संख्या यहाँ पर हम लोग का सी है, तो सी को ही 100 मान लो। ये लोग कितना ज्यादा है 20 और 40, तो ए हो जाएगा मान लो 20% ज्यादा तो 20, और ये 40% ज्यादा तो 40, 140, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात, हमको इसका अनुपात बताना है। तो 120:140 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कट के 6:7 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9। तो मान लेते वर्ग ए का है साइड A1 और वर्ग 2 का है A2, और दिया कितना है 16/9, ठीक है। पूछ रहा है दोनों का परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का जो परिमाप होता है 4A होता है 4 इंटू साइड, और यहाँ पे हो जाएगा 4A2, A1 और A2 ही ना हमारा साइड है। तो यहाँ से हमारा A1 और A2 आ जाएगा अंडर रूट होके 16/9 का, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 3, ठीक है। तो बस यहीं पे अब देखिए आंसर कैसे आता है। 4 इंटू A1 हमारा आ गया है 4, तो 4 × 4, और A2 आ गया है 3, तो 4 × 3, तो 16/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है कि 5%, ठीक है, रेट दे दिया है 5%, बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है कि 5% वर्ष की दर से कितने वर्षों में राशि तिगुनी हो जाएगी। तो राशि को तिगुना करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले राशि था P, ठीक है ना, पहले था प्रिंसिपल X मान लेते हैं, चलो X मान लेते हैं, ठीक है। वर्ग तिगुना हो गया यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इंटरेस्ट 2x मिला होगा, तभी ना ये जो तिगुना हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं आखिरी में जो अमाउंट आता है SI + P होता है, तब ना ये तिगुना हो जाएगा। बस तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, तो इंटरेस्ट कितना है 2x, प्रिंसिपल है x, ठीक है, रेट है यहाँ पे 5, और टाइम तो निकालना है। रेट यहाँ पे 5 दिया है, टाइम निकालना। आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। मैं आपको जब चैप्टर्स कराऊंगा तो वहां पे आप लोग इसको इजीली कर पाओगे। ये सब क्वेश्चन वहां पे कवर करवाऊंगा। तो 20 × 2 यानी कि 40 साल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि बोल रहा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा, ठीक है ना। तो एक तरफ विज्ञान पढ़ता है, साइंस पढ़ रहा है, एक तरफ मैथ पढ़ रहा है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ, और इसके साथ हो रहा है भाषा यानी कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश उसको लैंग्वेज सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ यहाँ पे, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:4:9। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आप लिख लो यहाँ पे, आपको हो सकता है इजी हो बनाने में।
रेशियो का क्वेश्चन में इजी होता है थोड़ा। अब क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ा दे रहा है साइंस को, 20% बढ़ा दे रहा है मैथ को, और 40% बढ़ गया लैंग्वेज का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने में, क्योंकि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, दशमलव से हमें बचना है, तो क्या करते हैं हम लोग टोटल को 10 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, वहीं पे इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो एक आ गया 20, एक आ गया 40 और एक आ गया 90। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 20 को 10% बढ़ाएगा इधर, 40 को 20% बढ़ाएगा, 90 को 40% बढ़ाएगा। तो 20 को 10% बढ़ाओगे तो 22 हो जाएगा, 40 को 20% बढ़ाओगे तो ये 48 हो जाएगा, और 90 को 40% आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे 36 जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 8 जुड़ा, 36 जुड़ेगा तो 126। अब पूछ रहा है क्या कि अब नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात हो जाएगा दोस्तों 11:24:63। बहुत ही इजी तरह से बनाइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर देख पा रहे हो आप, आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तालिका को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वहां पे तालिका दिया हुआ है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन में देखिए डी पे कुल संख्या, और डी नहीं D1 होगा। ठीक है, D1 में कुल जनसंख्या कितना है, 30,000। तो D1 का कुल जनसंख्या है 30,000। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कुल होता है तो 100 हम लोग मान लेते हैं, तो 100 बराबर कितना दिया है, 30,000। तो यहाँ से आप 1 बराबर क्या लिख सकते हो, 300 लिख सकते हो। यहाँ तक आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए उस तालिका को आप ध्यान से देखो, वहां पे देखो D1 में कितना दिया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है 15 लिखा है ना, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला वहां पे 15 है, यानी कि 15 क्या प्रतिशत है, तो 15% क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 1% बराबर 300, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुना 15, यानी कि 4500 लोग वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी महिला पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो किस अनुपात में है, मेल और फीमेल का, तो 2:3 है। ठीक है, 2 और 3 कितना होता है, 5। तो कुल बराबर हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4500, क्योंकि इतना ही ना पॉवर्टी लाइन के नीचे है 4500, और अनुपात में 5 है, तो 5 बराबर 4500, तो 1 बराबर 900। अब पूछ कर रहा है कितनी महिला, तो 3 महिला है, तो 3 के लिए इंटू कर दीजिए 900 को, तो ये हो जाएगा आपका 2700, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है वीडियो हमारा, जरूर हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे जरूर आशा है कि आपको मजा आ रहा होगा यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस देख के, और भी फास्ट तरीके से बताऊंगा आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है 25 ऑफ, तो ऑफ जहां होता है मैं पहले ही सिखा चुका हूं आपको, इंटू वहां पे लिखना है। ठीक है, -30, यहाँ पे प्लस में 2 का स्क्वायर दिया है, तो हम लोग को पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग 4 लिख देंगे वहां पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लस करने बोल रहा है, हाँ प्लस करने बोल रहा है, तो प्लस 18 करने बोल रहा है। तो 25 गुना 4 100, 100 में से 30 गया कितना 70, और यहाँ पे 18 4 22, तो 70 + 22 यानी कि 92, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का है। यहाँ पे सेम पीछे जो आप क्वेश्चन किए उसी का सेम चार्ट है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, सीधा चार्ट पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है D3 में कितने गरीबों की जनसंख्या आपको बताना है। ठीक है, तो बोला D3 का कुल जनसंख्या, तो सेम उस वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे करेंगे 10 नंबर को, तो 100 बराबर हम लोग क्या करेंगे 40,000 पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गरीबों की जनसंख्या कितना 20 वहां पे दिया है ना कि 20% गरीब है, तो 1 बराबर 400, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 400 गुना 20, यानी कि 800, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8,000। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ, और एक क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे आपके सामने। 11 नंबर में बोल क्या रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम 12 और 240 है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला संख्या, ठीक है, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम दिया है 240, तो पहली संख्या है यहाँ पे 24, तो दूसरी संख्या हम लोग तुरंत निकाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 और ये 120, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एरिया आपका दिया हुआ है 27, ठीक है, थोड़ा और बराबर लिख दे रहा हूं यहाँ पे इसको। एरिया दिया हुआ है 27 और जो लेंथ है यहाँ पे बोल रहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो लेंथ बराबर
L इक्वल टू 3b हो जाएगा यहाँ पे। तो आयत का परिमाप बोला है निकालना, तो एरिया बोला है, तो एरिया क्या होता है लंब बटा L इंटू बी। तो ये 27 दिया हुआ है और L के जगह पे हम क्या बैठा सकते हैं 3b बैठा सकते हैं। तो 3b इंटू हो गया यहाँ पे 27 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा, b गुना b स्क्वायर और 27 बटा 3 9। तो b बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है 3 मीटर। 3 मीटर b है तो यहाँ से लेंथ आप निकाल सकते हो, तो लेंथ कितना आ जाएगा ये 9 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ आपको पता है, तो यहाँ से आप इसका परिमाप यानी पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर इसका आ जाएगा 2 गुना L प्लस बी, ठीक है। तो 2 गुना L प्लस बी, तो 9 3 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 दूनी 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राम और हरि, ठीक है, राम और हरि एक काम को मिलकर करते हैं। राम और हरि का अकेले नहीं दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो राम और हरि मिलकर यहाँ पे कितना कर रहा है, तो मान लेते हैं टोटल वर्क हमको नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि इनका अकेले का तो नहीं पता, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगा बराबर कितने दिन में लोग कर रहा है 15 दिन में। लेकिन एक चीज दे दिया है क्या कि जो राम है हरि से दोगुना तेजी से काम कर रहा है। तो दोगुना तेजी से तो मान के चलते हैं कि हरि का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, और राम का एफिशिएंसी 2 है, दोगुना तेजी से कर रहा है। तो मान लेते हैं 1 और 2 इसका एफिशिएंसी है, तो 2 और 1 कितना होता है 3, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा बटा 3 15। तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे जाके इंटू होगा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो टोटल वर्क हमको पता चल गया कि 45 है। अब क्योंकि हरि कर रहा है तो टोटल वर्क 45, एफिशिएंसी 1 का एफिशिएंसी से तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। हरि इसको 45 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि एक व्यक्ति को कुछ बेचने पे 15% की हानि होती है, ठीक है, टीवी बेचने पे, और कितने में बेच रहे हो 15% हानि हो रहा है। तो मान लेते हैं कि सीपी कितना है 100, हानि में बेच रहा है कितना 15% का। तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा उसका 85% पहला केस में। तो 85% किस 85 क्या है वहां पे उसका एसपी है, और वो बेच कितने में रहा है रुपया में देखते हैं तो 8500 रुपया में बेच रहा है। तो 85 बराबर 8500 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक बराबर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से सीपी कितना निकल के आएगा, यानी 100 बराबर हो जाएगा इंटू 100 करेंगे यहाँ पे तो 10,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसको 5% का लाभ चाहिए। तो क्योंकि 100 था, इस पे 5% का लाभ मतलब कि 5% ज्यादा, यानी कि 105 पे उसको बेचना चाहिए था, ठीक है। तो 105 पे उसको बेचना चाहिए था। तो एक बराबर क्योंकि 100 है तो 105 बराबर कितना होगा, 105 बराबर हो जाएगा 100 गुना 105। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,500, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है ना। किस पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 24,500। तो 2 क्रमिक छूट दे रहा है 5% का। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका एसपी क्या होगा, ठीक है, एसपी क्या होगा। तो पहले क्या कर रहा है 5% का छूट दे रहा है, तो 5% इसका कम कर दीजिए। तो इसका 5% कम करोगे तो इसका हो जाएगा 23,275 रुपया। फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो फिर 5% कम कर दो, तो फिर से जो 5% का डिस्काउंट दे रहा था, यहां से आपका आंसर आ जा रहा है कि 22,111.25। यहाँ ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, बोल रहा है कि वो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 15 मिनट में दिया, इसको सबसे पहले आपको आवर में चेंज करना है। तो 60 से डिवाइड करोगे आप, 15 1 4, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर, इसका सही आंसर है। ये दोस्तों सांख्यिकी का क्वेश्चन है। तो बोले वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमा के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का जो अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्लास साइज यानी वर्ग आकार कहते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक पहिया 400 चक्कर लगाता है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिया की त्रिज्या निकालना है। तो पहिया गोल होता है, ठीक है। तो पहिया का गोल यानी कि इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2πr, ठीक है। तो यही आपको यूज करना है कि 4000 चक्कर लगा रहा है, इसका सरकमफ्रेंस पहिया का जो सरकमफ्रेंस है 2πr होता है, और ये दूरी कितना 60 किलोमीटर का है।
अब आप ऑप्शन में देखो तो रेडियस वहां पे मीटर में पूछा था, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 60 को यहीं पे मैं चेंज कर लूंगा मीटर में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि 3030 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 4 का टेबल में 15 बार में आता है। अब यहाँ से आप इसको 2 × 22/7 × r बराबर आपका 15 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा आपका 15 × 7/44, यानी यहाँ पे 105/44 आएगा। जिसको सॉल्व करोगे आप तो 2.39 मीटर इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो बोल रहा है कक्षा 9 है, 9वीं कक्षा में विज्ञान के 6 छात्रों का औसत अंक 48 दिया है। तो हम जानते हैं कि टोटल बराबर संख्या यानी 6 बराबर औसत होता है। तो औसत यहाँ पे दिया हुआ है 48, ठीक है। यहाँ से टोटल नंबर कितना निकल जाएगा, 48 छक्के 288, ठीक है, 288 हो जाएगा यहाँ पे इसका टोटल नंबर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि किसी स्टूडेंट का 45 अंक आया था और उसको गलती से 54 पढ़ लिया है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन को, ये भी एक टाइप है दोस्तों परसेंटेज का, तो ये क्या होता है गलती इसमें पढ़ा जाता है। तो 45 की जगह क्या होता है 54 पढ़ लिया गया, यानी क्या 9 ज्यादा पढ़ा गया था ना, तो अब इसमें से क्या होगा 9 घट जाएगा। तो 9 घट के क्या हो जाएगा 281। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि उसका नया औसत कितना है। तो फिर नया औसत के लिए टोटल से हम लोग संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो ये घटा देंगे तो यहाँ पे 46.5 आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ये रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x + y, ठीक है, x + y = होता है तो नीचे बराबर 3/2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है x² + y² बटा x² - y² का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोना कोनी गुना कर दो, तो 2x + 2y बराबर 3x - 3y, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 5y, यानी कि x बटा y बराबर 5/1, ठीक है। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1 पकड़ सकते हैं, इस पर बैठाएंगे हम लोग। तो 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 25 + 1 बटा 25 - 1, तो ये हो जाएगा 26/24, जो कि आपका अंत में आंसर आ जाएगा 13:12, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 125 और 12 छके कितना हो जाएगा 72। इसको आप माइनस करोगे तो 53 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फास्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो। क्वेश्चन है एवरेज का है कि एक क्लास 40 स्टूडेंट क्लास में जिनका एवरेज है 12 साल, उनमें एक टीचर के आ जाने से 1 साल में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो हमको जो टीचर आया है उसका वेट निकालना है, एज निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी कोई नया आदमी आता है, नया आदमी अगर आए, नया कोई आए, एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग छोटे से ट्रिक से तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले कितना एवरेज था 12 था ना एवरेज, तो 1 आ गया ना उसमें, तो यहाँ पे आप एवरेज कितना हो जाएगा 1 बढ़ के 13 हो जाएगा, ठीक है। हमको प्लस कर देना है क्योंकि कोई आ रहा है तो प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई ज्यादा तो आप माइनस कर सकते थे, आ रहा है तो प्लस होगा। प्लस होगा कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, ठीक है। और कितना स्टूडेंट पे, तो 40 पे, तो 13 + 40 यहाँ पे 53 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही चार्ट है जो आप पीछे में भी बना चुके हो, ठीक है। आपने ये चार्ट पहले भी देखा है। मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। बोल क्या रहा है कि D4 डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 35,000 है, ठीक है ना। D4 का बात हो रहा है यहाँ पे, तो हम टोटल को हमेशा 100 मान रहे हैं, जैसे पीछे मान रहे थे, यहाँ भी मानेंगे। तो ये 35,000 दिया हुआ है, ठीक है। 1 बराबर आप ले सकते हो 350, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन आप देख पा रहे हो D4 में 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन में 25 लोग हैं, तो अबव पॉवर्टी लाइन में कितना है यहाँ पे 75 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अबव में 75 यानी कि पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के ऊपर 75, तो इसको भी हमें 75 से गुना करना होगा। तो 75 गुना 350, तो ये हो जाएगा क्या गरीबी रेखा के ऊपर। तो हम इसे इंटू नहीं करेंगे। अब देखिए हम कैसे जल्दी करते हैं। हमारा काम है कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे आप एग्जाम में करोगे ये बताना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितने वहां पे फीमेल है जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे फीमेल। तो टोटल तो यहाँ पे दिया है 75 गुना 350, इसका जो आएगा गुना करके वही टोटल होगा, ठीक है। वहां पे देखिए अब रेशियो क्या दिया है 4:3 दिया है मेल और फीमेल का। तो 4 और 3 कितना होता है 7,
ठीक है। अब कितना फीमेल का पूछा है तो अब यहाँ पे 3 लिख दो। तो जल्दी कैसे होता है, आपको गुना भागा कुछ करने का जरूरत नहीं एग्जाम में, बस आपको जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चन को। तो 75 गुना, ठीक है, 150। तो 75 गुना 150 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2 5, ठीक है, यही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मजा आया होगा आज के सीरीज में। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को लाइक करें। और भी बाकी वीडियोस है, जीडी का ही, एसएससी जीडी का, जनरल नॉलेज का है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात की, आपको हर एक जितना भी वीडियो मिलेगा सब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स को लाभ हम पहुंचा पाए। ठीक है दोस्तों, तो और बाकी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आप एडुनिकेतन में बने रहे, चाहे एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। एक कंप्लीट लर्निंग प्लेटफॉर्म एडुनिकेतन हमेशा आपके साथ रहेगा, आप भी बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।